हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हैजिंग कैसे करते हैं, हैजिंग क्या होती है और हम हैजिंग को कितने टाइप से यूज़ कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट को ब्लो होने से बचाने के लिए। देखो, आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका रिस्क मैनेज है उसमें कि नहीं है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो आप स्ट्रैंगल्स में ट्रेड कर रहे हो, स्ट्रैडल्स में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप उसमें हैज नहीं हो तो अगर किसी दिन अगर किसी भी साइड का मूव आ गया तो आप बहुत फंस सकते हो, आपका अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। ठीक है, तो हैजिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको हैजिंग समझनी पड़ेगी कि हैजिंग क्या चीज़ होती है एंड हैजिंग से हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब बेसिकली हैजिंग होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो हैज जो होता है उसको हम बोलते हैं, आप इससे याद रखना, देखो जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको नोट बनाओ। ठीक है, नोट बनाओ और उससे याद करना, आप उससे समझना। आप नोट बना के बाद में पढ़ोगे ना, अगर नोट बना के, तो आपको बहुत हेल्प होगी इसमें। ठीक है, तो हैजिंग क्या होती है, बेसिकली हैजिंग जो होती है वो प्रोटेक्शन होती है। प्रोटेक्शन होती है हैज। हम इसको इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं कि जो हैजिंग होती है वो बेसिकली इंश्योरेंस होती है। किसकी इंश्योरेंस होती है? जो हम हमारी पोजीशन लेते हैं उसकी इंश्योरेंस होती है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल, अगर आपने बुलिश पोजीशन बनाई है, आपने एक बुलिश पोजीशन बनाई है, बुलिश पोजीशन आपकी मार्केट के अंदर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि आपने एक कॉल बाय कर लिया, आपने एक कॉल बाय कर लिया, तो ये आपकी बुलिश पोजीशन है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट अभी स्पॉट का प्राइस चल रहा है निफ्टी का 19,500, स्पॉट का प्राइस चल रहा है 19,500। तो अगर आपको बेसिक भी नहीं पता ना कि आईटीएम ओटीएम क्या होता है, तो फिर इस वीडियो से थोड़ा दूर हट जाओ, क्योंकि इसमें बेसिक तो पता होना जरूरी है कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, या फिर आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ये तो पता होना ज़रूरी है आपको, क्योंकि बेसिकली मान लो स्पॉट अगर 19,500 चल रहा है, आपने एक कॉल बाय करी जो कि होती है 19,600 की, आपने ये बाय करी है 50 रुपये में, आपने 50 रुपये में कॉल बाय करी है। ठीक है, तो अब आपको कब प्रॉफिट होना शुरू होगा, कब लॉस होना शुरू होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 50 रुपये की कॉल बाय करी आपने, ठीक है, 19,600 की। अब क्या करना है आपको, अगर 19,600 की आपने कॉल बाय करी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, 19,600 की करी आपने, 700 की करी, कि आपने 200 की करी, 19,200 की, 300 की, 400 की, जो भी आपने कॉल भी पुट भी, जो भी आपका मन है आप वो कर सकते हो भाई। ठीक है, जो आपको करनी है भाई। बट ये जो है ना, ये आपका नेकेड पोजीशन है अभी आपकी, मतलब आपकी कोई भी हैजिंग नहीं है इसमें। वैसे तो ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम पेड है, वो पूरा नुकसान है, बट आपको वो भी नहीं लेना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वो लॉस भी नहीं लेना। जैसे कि 50 रुपये अभी कॉल का भाव चल रहा है और आपका इसमें टोटल लॉस कितना है, 50 का लॉट होता है निफ्टी का एक। ठीक है, 1 लॉट इजिकल टू 50, और 50 का ही प्राइस चल रहा है, तो इजिकल टू कितना हो गया, 2500 रुपये। बट आपको 2500 रुपये भी नहीं देने हैं मार्केट में। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या करोगे कि 25 का अगर आप कॉल 50 का अगर कॉल बाय कर रहे हो आप, तो उसके अगेंस्ट में 25 का आप कॉल सेल कर दो, कॉल सेल कर दो 25 का। तो पहले क्या किया था, 50 जो था वो आपका डेबिट था, एंड अब आपने 25 जो है वो क्रेडिट ले लिया है। ये जो 25 क्रेडिट ले लिया, तो आपका नेट में कितने बचे, 25 आपका डेबिट बचा नेट में। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा ना, वो कितना होगा इसमें, तो 25 इंटू में हम 50 कर देंगे, तो 25 इंटू में 50 करेंगे तो 1250 आएगा। तो पहले जो हमारा लॉस हो रहा था 2500 रुपये का, वो अब हमारा लॉस है सिर्फ 1250 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हैजिंग काम करेगी। अब बेसिकली ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया आपको, ऐसे ही आप कई तरीक़ों से जो है हैजिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको एक बड़ी पोजीशन क्रिएट करनी है फ्यूचर्स में, आपको लग रहा है कि रिलायंस जो है वो ऊपर जाएगा, वो अभी चल रहा है 2200 रुपये, एंड वो 2200 से ऊपर की तरफ जाएगा 2400। आपने फ्यूचर बाय कर लिया,
फ्यूचर आपने बाय कर लिया 2200 का, ठीक है। अब क्या हुआ है कि फ्यूचर अगर आपने बाय किया है तो आपकी नीचे की तरफ तो हैज है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब अगर जब मार्केट ऊपर जाएगा, 2200 के ऊपर जाना शुरू होगा, जितने भी आपने बाय किया उससे ऊपर अगर जाएगा मार्केट, उस केस में सिर्फ आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ गया तो आपको अनलिमिटेड नुकसान है। जो पे ऑफ ग्राफ बनता है फ्यूचर्स का, वो ऐसे बनता है। यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, नीचे गया तो पूरा लॉस है, ऊपर गया तो आपको पूरा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपने बाय किया है तो नीचे जितना भी है लॉस होता रहेगा, ऊपर जितना भी है आपको प्रॉफिट होता होता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए, देखो मार्केट में जो अपने हाथ में चीज़ें होती है ना, आपको उससे बचना है। बेसिकली आपको उससे बचना है। कभी भी आपको अनलिमिटेड लॉस देना ही नहीं है मार्केट को। अनलिमिटेड लॉस देने का मतलब जो आपकी जेब पे भारी जो लॉस पड़ता है, वो आपको लॉस देना ही नहीं है मार्केट में। तो उसको ना देने का तरीका क्या होता है? हेजिंग। तो बेसिकली अगर फ्यूचर आप बाय कर रहे हो तो आप क्या क्या तरीके से हेजिंग कर सकते हो। तो आप देखो, जैसे आपने फ्यूचर एक बाय किया तो उसके अगेंस्ट में फ्यूचर का डेल्टा जो होता है, देखो आप डेल्टा भी नहीं पता तो डेल्टा के लिए मैं, जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो जो फ्यूचर का डेल्टा होता है वो 1 होता है। अब आपने बाय कर लिया, मान लो एक, मतलब एक फ्यूचर रिलायंस का आपने बाय किया, तो आपने एक डेल्टा बाय कर लिया, मतलब 1 डेल्टा आपने बाय किया है। एंड उसके अगेंस्ट में अब आपको देखना है कि भैया मैंने 1 डेल्टा प्लस है मेरा, ठीक है, 1 डेल्टा मेरा प्लस है। अब आपको क्या करना है, आप कितनी चीज़ें कर सकते हो। देखो आप क्या कर सकते हो, आप कॉल सेल कर सकते हो, है ना। आपको हेजिंग का जस्ट मतलब ये होता है कि जो आपने पोजीशन बनाई है नेकेड पोजीशन, उसके अगेंस्ट में कोई भी पोजीशन लेना, उसको बोलते हैं हम हेजिंग। अगर आपने कॉल बाय करी है तो एक कॉल शॉर्ट कर देना, उसको बोलेंगे हम हेजिंग। आपने पुट बाय करी है तो पुट शॉर्ट कर देंगे, उसको बोलेंगे हेजिंग। अगर आपने एक पुट शॉर्ट करी हो, अगर पुट बाय कर लोगे तो हेजिंग हो जाएगी। अब फ्यूचर में आप फ्यूचर तो ले नहीं सकते कि फ्यूचर खरीद के आपने फ्यूचर ही बेच दिया, वो आर्बिट्राज हो जाता है। फिर देखो जैसे आपने करंट मंथ का लेके और अगले मंथ का बेच दिया, तो वो आर्बिट्राज हो जाता है, वो अलग तरह की चीज़ है। हम इसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे आपने फ्यूचर लिया तो आपने 1 डेल्टा प्लस कर लिया, ठीक है, फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है। अब आपको क्या करना है, बोला मेरे को तो अनलिमिटेड रिस्क है अभी, आपको अनलिमिटेड रिस्क है, आपने फ्यूचर बाय किया, तो आप क्या करोगे कि एक जो कॉल है, आउट ऑफ द मनी की कॉल है, वो सेल कर दोगे, जिसका डेल्टा अराउंड होगा 0.4 का। 0.4 का डेल्टा जिसका होगा वो आपने सेल कर दिया, तो आपका नेट में कितना डेल्टा बचा? 0.6। तो अब जो आपको लॉस होगा ना, वो 0.6 डेल्टा के हिसाब से होगा। आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। जो रिलायंस की क्वांटिटी है वो 250 की है, वो 250 की क्वांटिटी है। एंड अगर आप पहले जितना लॉस हो रहा था, मान लो अगर फ्यूचर का प्राइस नीचे गिरता 30 पॉइंट, तो आपको डायरेक्टली 30 पॉइंट का लॉस होता, आपको डायरेक्टली 30 पॉइंट का लॉस होता, सीधा 7500 रुपये का, ठीक है। डायरेक्टली आपको 30 पॉइंट का होता था 7500 रुपये का। अब क्या होगा ना कि अगर आपको लॉस तो होगा इसमें 7500 रुपये का ही, बट जो कॉल होगी ना, जो आपने बेची हुई है 0.4 डेल्टा की, वो सपोज करते हैं कि आपने 70 रुपये में बेची है, 70 रुपये में आपने कॉल बेची है, तो उसका भाव भी जो है गिर जाएगा। तो आपको मान लो उसका जो भाव है, अगर मार्केट ये 30 पॉइंट गिरा मार्केट, तो उसका भाव कितना गिरेगा ये पता लगाना है, तो वो भी हम डेल्टा से ही पता लगा सकते हैं। देखो हमारा कॉल का डेल्टा, जो हमने कॉल सेल करी है उसका 0.4 डेल्टा है, ठीक है। अब हमें मूवमेंट निकालना है कि मूवमेंट कितना होगा प्रीमियम में। आपने 70 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया था, ठीक है, 70 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया था। अब क्या करेंगे, 30 रुपये का मोमेंटम हुआ है, तो अगर 0.4 डेल्टा इंटू में हम जितने रुपये का मोमेंटम है वो कर देंगे ना, तो हमारा प्रीमियम का मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 12। इसका मतलब क्या होता है कि जब रिलायंस 30 पॉइंट डाउन गिरेगा, तो उसकी जो 70 रुपये की हमने कॉल बेची है वो 12 पॉइंट गिर जाएगी। 12 पॉइंट गिरने का मतलब वो 70 माइनस 12 अगर हम करेंगे तो अराउंड 58 रुपीज़ जो है इसका भाव बचेगा। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ इसमें? 12 इंटू में 250, अगर 250 हम करेंगे तो हमें 3000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि जब हमने फ्यूचर नेकेड बाय किया था तो हमें 7500 रुपये का जो है वो लॉस हो रहा था नीचे गिरने से। बट अगर हमने हेज कर लिया तो हमें कितने का लॉस होगा? 7500 का तो ये सेम लॉस होगा हमें, बट हमें इसमें जो है 3000 रुपये मिल जाएंगे। हमें 3000 रुपये मिल गए, तो हमारा लॉस कितने का हुआ? 4500 रुपये का।
तो आपने कितने रुपए बचा लिए। तो इस तरीके से जो है हम हेजिंग को यूज़ करते हैं आपका रिस्क मैनेज करने के लिए, जहाँ पहले आपका रिस्क अनलिमिटेड था। देखो अब ऐसा है कि अभी तो 7.5 मैंने एग्जांपल लिया कि 30 पॉइंट गिरा है ये, अगर ये 30 पॉइंट नहीं गिरता, ये और नीचे गिरता, तो इसमें आपको लॉस अनलिमिटेड है। ये 7.5 का 10.5 भी हो जाता, 15.5 भी हो जाता। बट इस केस में ये पूरा का पूरा ज़ीरो नहीं हो सकता। मतलब ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस 50% ही गिर गया नीचे, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा दूसरा एग्जांपल क्या है कि अगर आपने मान लो फ्यूचर बाय किया है, फ्यूचर आपने बाय किया है रिलायंस का, 250 शेयर्स का फ्यूचर बाय किया आपने 2400 का। अब आपका मार्जिन इसमें कितना लगेगा, आपका मार्जिन इसमें 1.5 लाख के लगभग लगेगा, ठीक है। अगर आपको मार्जिन कम करना है, अगर आपको मार्जिन कम करना है, आपका रिस्क मैनेज करना है, आरओआई बेहतर करना है आपको, मतलब जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है आपको वो अच्छा बनाना है, तो आपको इसमें हेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ऑप्स्टा पे लेके चलता हूँ, वहाँ समझाता हूँ मैं आपको। अब मैं सिंपली क्या करूँगा ना कि रिलायंस का जो फ्यूचर है, नवंबर का फ्यूचर मैं बाय कर लेता हूँ। मैंने क्या किया कि रिलायंस का 30 नवंबर का फ्यूचर, देखो स्टॉक्स में जो होते हैं वो मंथली फ्यूचर ही अवेलेबल होते हैं, वीकली का हिसाब नहीं होता उसमें। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो कि इसका ऐसे बनेगा, जो इसका पे ऑफ ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, बीच में आपका ब्रेक इवन होगा, नीचे की तरफ लॉस होगा, ऊपर की तरफ प्रॉफिट होगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया है कि हेजिंग करनी है अपन को, तो अपन क्या करेंगे ना, मैंने आपको क्या बताया था, कॉल सेल कर सकते हैं। तो चलो पहले कॉल ही सेल करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने एक कॉल सेल कर दी आउट ऑफ द मनी की यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे जो डेल्टा दिखा हुआ है, ये डेल्टा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो दिख रहा है डेल्टा का आपको प्राइस, यहाँ पे अपन को लगभग कितना डेल्टा है, तो आप कोई रिस्क के हिसाब से डिपेंड करता है ये कि आपने मान लो फ्यूचर बाय किया अगर, तो आप कौन सा डेल्टा शॉर्ट करना है। ये बहुत अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो डेल्टा आपको शॉर्ट करना है जितना आपको रिस्क लेना है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो 0.4 डेल्टा था, तो उसका प्रीमियम चल रहा था आपका 70 रुपये, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 0.5 डेल्टा शॉर्ट करते हो तो उसका प्रीमियम आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, देखो यहाँ पे जो 44 डेल्टा है उसका प्रीमियम है 44 रुपीज़, 55 डेल्टा उसका प्रीमियम है 64 रुपीज़। तो जितना बड़ा आप सेल करोगे, मतलब जितने बड़ा प्रीमियम आप सेल करोगे उतना आपकी सेफ्टी ज़्यादा है। देखो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ अभी करके कि मैंने जो ये है 0.5 डेल्टा मैंने सेल करना है 64 रुपीज़, ये मैं सेल कर देता हूँ, ये मैंने सेल कर दिया। अब देखो जो पहले मेरा ऐसे था एकदम, जो पहला मेरा पे ऑफ ग्राफ ऐसे था, नीचे लॉस था ऊपर प्रॉफिट था। अब देखो क्या हो गया, अब चाहे जित जहाँ पे मैंने बाय किया है, पहले मेरा ब्रेक इवन क्या था और अब मेरा ब्रेक इवन देखो क्या है। अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो देखो जब रिलायंस आपने बाय किया है तो 2275 रुपये पे है। इससे नीचे गया तो लॉस है, इससे ऊपर गया तो प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कॉल सेल कर दी, ये ध्यान से देखना, 2275, तो यहाँ पे आपका लॉस जो है अनडिफाइंड है, मतलब आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, और प्रॉफिट भी अनडिफाइंड है, ये भी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ऑन कर दिया, तो जो ब्रेक इवन पॉइंट 2275 के आसपास था वो 2000 मतलब 2200 के रुपए के आसपास ही आ गया। 2200 रुपये के ब्रेक इवन के आसपास का आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट 2200 से नीचे क्लोज होगा तब आपको लॉस होगा। और वहाँ पे क्या था, जब आपने फ्यूचर बाय कर रखा था, अगर जहाँ आपने बाय किया उससे 1 पॉइंट भी नीचे हुआ तब भी लॉस है आपको। यहाँ पे आप कितने पॉइंट से बच गए, लगभग 70 पॉइंट से बच गए ना आप, ठीक है। और दूसरी चीज़, लॉस आपको अभी भी अनडिफाइंड है, ये आप ध्यान रखो, लॉस आपको अभी अनडिफाइंड है। और यहाँ आपका आपका एस्टिमेटेड मार्जिन भी लगभग उतना ही है जितना पहले था। इसको बचाना कैसे है, इस मार्जिन को और इस आरओआई को और इस लॉस को हमें अनडिफाइंड करना है। ये तो है जो रिस्क लेना चाहते हैं, और आपको बेसिकली छोटी मोटी हेजिंग करनी है। इनको इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि इतना मार्केट जाएगा, इनको लगा थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा पर एक ही रेंज में रहेगा, उन्हें 10% मिल जाएगा अपने लगाई हुए कैपिटल का। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या है, आपने एक फ्यूचर बाय कर रखा है, आप उसके अगेंस्ट में एक पुट बाय कर लो। पुट बाय कैसे करनी है, देखो सेम, आपको जितना डेल्टा चाहिए
उतना, जैसे मैं ये डेल्टा बाय कर लेता हूँ, मैंने ये डेल्टा बाय कर लिया, ये देखो। अब आपका जो मैक्सिमम लॉस है, जहाँ पे पहले मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड था, अब आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो सिर्फ 6,000 रुपये है। और आपका कैपिटल देखो कितना लग रहा है, सिर्फ 23,000 रुपये। आपका व्यू क्या है, अभी भी बुलिश है, बुलिश व्यू आपका। बट आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है इस में हो जाएगा 2368 रुपये का। ये आपको कब यूज़ करना है, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस होती है। आपको ये कब और कहाँ और कैसे यूज़ करना है। अब इसमें मैक्सिमम लॉस आपका है 6,000 रुपये। ये आपको सिर्फ तभी यूज़ करना है जब आपको लग रहा हो कि रिलायंस में बहुत तेज़ी आने वाली है। अगर आपको लग रहा है नहीं, तेज़ी नहीं आ सकती है, एक रेंज में रहेगा, ठीक है, तेज़ी नहीं आएगी, एक रेंज में रहेगा, या फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, या तो ऊपर जा सकता है या फिर एक रेंज में रह सकता है। अगर आपको ये लग रहा है तो आप वो जो मैंने सेलिंग वाला बताया था आपको, आप वो करना। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत तेज़ी से, मतलब रिलायंस जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, तो आप फिर ये करना, पुट बाय करने वाला आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम काम करेंगे मार्केट में विद हैजिंग। अगर हैजिंग के बारे में कोई और क्वेश्चन है आपका, बहुत तरह की हैजिंग होती है यार, अगर आप खुद भी रिसर्च करोगे ना तो बहुत तरह की। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर आप चाहें ना तो मैं आपको मतलब गोल्ड में कैसे हैजिंग करते हैं, अगर आपने इक्विटी में बाय कर रखा है तो उसको ऑप्शन से कैसे हैज करते हैं, रेगुलर इनकम कैसे आएगी अगर आपने कोई स्टॉक में एंट्री कर रखी है, उससे रेगुलर इनकम कैसे आती है, जिस स्ट्रैटेजी हम बोलते हैं कवर्ड कॉल, वो कैसे कर सकते हैं हम। तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब तरीके हैं कि ऑप्शंस और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम कैसे काम कर सकते हैं विद हैजिंग। या फिर अगर आपने इक्विटी में भी ट्रेड्स बना रखे हैं तो उसको भी हम हैज कैसे कर सकते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।